कपूर परिवार में से दो कपूर अभिनेत्रियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर से, अपनी मेहनत से, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम और साथ ही स्थान हासिल किया है। आज के हम इस वीडियो में करिश्मा कपूर और साथ ही करीना कपूर खान के फिल्मी करियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे करिश्मा कपूर के फिल्मी करियर के बारे में। करिश्मा कपूर जो एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। तो वहीं करिश्मा कपूर ने 17 साल की उम्र में 1991 में रोमांस फिल्म कैदी से अपने अभिनय की शुरुआत की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी ही हिट रही। इसके बाद वह सफल फिल्म और ड्रामा सपने साजन के जिगर में नजर आई। करिश्मा कपूर को पहली व्यवसाय सफलता एक्शन रोमांटिक फिल्म अनाड़ी में मुख्य भूमिका निभाने में मिली, जो एक मध्यम सफलता थी और 1993 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। तो 1993 से 1996 के बीच में उन्होंने कई बेहद सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें कॉमेडी ड्रामा राजा बाबू, सुहाग, अंदाज, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल और हीरो नंबर 1, एक्शन थ्रिलर जीत भी शामिल हैं। इन फिल्मों की सफलता ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और करिश्मा कपूर को हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों के रूप में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद फिर करिश्मा कपूर की साल की अंतिम 2 रिलीज थी एक्शन ड्रामा सुहाग, जिसमें अजय देवगन और अक्षय कुमार और नगमा के साथ, और फिर वही कॉमेडी ड्रामा गोपी किशन, जिसमें सुनील शेट्टी और शिल्पा शिरोडकर के साथ थी। दोनों ही व्यवसाय रूप से सफल रही और उन्होंने कॉलेज की छात्रा और देवगन की प्रेमिका की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने जवाब मैदान जंग में दिखाई देने के बाद करिश्मा कपूर ने डेविड धवन की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म कूली नंबर 1 में मालती की भूमिका निभाई, जो एक अमीर लड़की है जो एक गरीब कूली यानी कि गोविंदा से शादी करती है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और अपने शुरुआती करियर संघर्ष पर उन्होंने अपना स्टार हासिल किया। फिर वहीं 1996 में करिश्मा कपूर 10 फिल्मों में दिखाई दी, पापी गुड़िया, मेघा, बाल ब्रह्मचारी, सपूत, रक्षक, जो कि व्यवसाय रूप से असफल रही। उनकी अगली रिलीज डेविड धवन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म साजन चले ससुराल थी, जिसमें गोविंदा और तब्बू ने सह अभिनय किया था। साजन चले ससुराल एक व्यवसाय सफलता के रूप में उभरी और अपनी 5वीं रिलीज के लिए करिश्मा कपूर को एस दीपक की बॉक्स ऑफिस भी हिट रही। तो वहीं कृष्णा में सुनील शेट्टी के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने राज कंवर के साथ रोमांटिक ड्रामा जीत में सनी देओल, सलमान खान और तब्बू के साथ अभिनय किया। फिर वहीं उसी वर्ष करिश्मा कपूर ने आमिर खान के साथ धर्मेंद्र दर्शन की रोमांटिक ड्रामा राजा हिंदुस्तानी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक अमीर खूबसूरत उत्तराधिकारी की भूमिका निभाई, जो एक मामूली गाइड और ड्राइवर के प्यार में पड़ जाती है। जब जब फूल खिले 1965 की एक आधुनिक रीमेक, ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। राजा हिंदुस्तानी न केवल 1996 की सबसे बड़ी व्यवसाय सफलता थी, बल्कि 1996 में करिश्मा कपूर के अंतिम रिलीज सुनील दर्शन की एक्शन फिल्म अजय थी, जिसमें सनी देओल भी थे और ये फिल्म आर्थिक रूप से भी सफल रही। इसके बाद करिश्मा कपूर 2 परियोजनाओं के लिए डेविड धवन के साथ फिर से जुड़े और कॉमेडी फिल्म जुड़वा और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हीरो नंबर 1 में अभिनय किया। फिर इसके बाद करिश्मा कपूर की 1997 में 5वीं और अंतिम रिलीज यश चोपड़ा की संगीत कॉमेडी ड्रामा दिल तो पागल है, जिसमें शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार के सह कलाकार वाली ये फिल्म संगीत नृत्य मंडली के कलाकारों और चल्लाक दल के प्रेम जीवन को दर्शाती है। फिर वहीं 1919 में करिश्मा कपूर की छोटी वापसी आई, जो कि अच्छी साबित हुई क्योंकि उन्होंने साल की सबसे सफल फिल्मों का हिस्सा लिया। करिश्मा कपूर ने 4 हिट फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद वह
कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 के लिए धवन और सलमान खान के साथ फिर से जोड़ी गई। इसके बाद वे कॉमेडी फिल्मों के साथ सफल साबित हुई, क्योंकि डेविड धवन की एक और फिल्म हसीना मान जाएगी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो वहीं करिश्मा कपूर ने पहली बार राजश्री प्रोडक्शन के साथ पारिवारिक ड्रामा हम साथ साथ है के लिए सहयोग किया। फिल्म के कलाकारों की टुकड़ी मोंशी बहल, सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू और सोनाली बिंद्रा थी, जो बाजार में अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म सफलताओं में से एक साबित हुई। फिर वहीं फिल्म के बाद सिलसिला है प्यार का साल की उनकी दूसरी फिल्म थी। फिर 2000 में करिश्मा कपूर की पहली रिलीज डेविड धवन की रोमांटिक कॉमेडी दुल्हन हम ले जाएंगे थी, जिसमें उनके साथ सलमान खान थे। फिर करिश्मा कपूर की अगली 2 और फिल्में रिलीज हुई, जो कि थी चल मेरे भाई और हम तो मोहब्बत करेंगे, जिन्होंने इन दोनों मूवियों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रही। फिर उसी वर्ष करिश्मा कपूर ने खलीद मोहम्मद की अपराध ड्रामा फिजा में अपने भाई की तलाश में एक निराशा लड़की की भूमिका को चित्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना दूसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। फिर 2001 में उन्होंने जीवनी नाटक जुबेदा में एक बदकिस्मत अभिनेत्री के चित्रण के लिए और अधिक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित ये फिल्म जुबेदा बेगम के जीवन पर आधारित थी, जिन्होंने हनवर सिंह से विवाह किया था। फिर इसके बाद सुनील दर्शन की सामाजिक ड्रामा एक रिश्ता करिश्मा कपूर की अगली रिलीज थी। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार की सह कलाकारी ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। फिर वहीं 2002 में करिश्मा कपूर की 3 फिल्में और रिलीज हुई, जिसमें पहली रोमांटिक ड्रामा फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया था और अक्षय और अभिषेक बच्चन थे जिसमें। इसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर के साथ महिला केंद्रित ड्रामा शक्ति में अभिनय किया। फिर इसके बाद 2003 में उन्होंने बाज में अभिनय किया, जो उस वर्ष की उनकी एकमात्र रिलीज थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। उसी वर्ष में उन्होंने सारा वन सोप ओपेरा करिश्मा में अपनी टेलीविजन में डेब्यू किया। फिर वहीं 2006 में करिश्मा कपूर के मेरे जीवन साथी में देखा गया था। ये फिल्म 2003 में शूट हुई और पूरी हो चुकी थी, लेकिन 3 साल के लिए देरी हो गई थी। 2008 में अभिनेता अर्जुन रामपाल और निर्देशक कोरियोग्राफर फराह खान के साथ करिश्मा कपूर ने डांस शो नच बलिए के सीजन 4 को जज करना शुरू किया और अगले साल ही कॉमेडी शो हंस बलिए के साथ जारी रखा था। इसके अलावा उन्होंने 2007 के मेलो ड्रामा ओम शांति ओम के गीत दीवानगी दीवानगी में कैमियो किया था। तो वहीं इसके बाद 2008 में रियलिटी टेलीविजन शो वाइफ बिना लाइफ 2010 में एक अतिथि के रूप में थी। फिर इसके बाद उन्होंने 2018 में करिश्मा कपूर ने आनंद एल रॉय निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी जीरो में एक विशेष भूमिका निभाई। करिश्मा कपूर ने एकता कपूर की मैटलिड हुड के साथ अपना वेब डेब्यू किया। फिर 2024 में करिश्मा कपूर ने होमी अफजानिया की मिस्ट्री थ्रिलर मर्डर मुबारक के साथ फिल्मों में वापसी की, जिसमें उन्होंने एक अभिनेत्री शहनाज नूरानी की भूमिका निभाई और द क्विड की परीक्षा मिश्रा में एक माइवी स्टार की भूमिका निभाने के लिए उनकी प्रशंसा की और कहा उनके चरित्र चित्रण में स्पष्ट पूरी तरह से इस वजह से सामने आती है कि उनकी आंखें कितनी अभिव्यंजक हो सकती है। वहीं करिश्मा कपूर ने अपनी दूसरी वेब सीरीज ब्राउन पूरी कर ली है। वहीं करिश्मा कपूर के पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो करिश्मा कपूर को दिल तो पागल है 1997 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 नामांकनों में से 4 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं। राजा हिंदुस्तानी, फिजा, दिल तो पागल है, जुबेदा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था करिश्मा कपूर के फिल्मी करियर के बारे में। अब बात करते हैं करीना कपूर खान के फिल्मी करियर के बारे में। करीना कपूर खान जो एक भारतीय अभिनेत्री है, जिन्होंने 2000 से हिंदी सिनेमा की सफल अग्रणी महिला फिर रोमांटिक कॉमेडी से लेकर क्राइम ड्रामा तक कई तरह की फिल्म शैलियों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है
और वहीं इनमें जिनमें 6 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल है और 2024 तक वह हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। तो वहीं करीना कपूर को वहीं दोस्तों बात करें करीना कपूर की फिल्मी करियर के बारे में, तो उन्होंने राकेश रोशन की कहो ना प्यार में ऋतिक रोशन के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया था। हालांकि फिल्म कान में कई दिनों बाद उन्होंने उत्पन्न छोड़ दिया क्योंकि निर्देशन के बेटे को उनसे ज्यादा प्रमुखता दी गई थी। तो उसी वर्ष उन्होंने बाद में जेपी दत्ता की रिफ्यूजी में अभिषेक बच्चन के साथ शुरुआत की। भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेट पे करीना कपूर को नाज के रूप में पेश किया गया था और एक बंगाली देशी लड़की जिसके साथ बच्चन का चरित्र प्यार में पड़ गया था। तो वहीं रिफ्यूजी भारत में एक मध्यम बॉक्स ऑफिस सफलता थी और करीना कपूर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। फिर इसके बाद करीना कपूर को सतीश कौशिक की बॉक्स ऑफिस हिट मुझे कुछ कहना है में तुषार कपूर के साथ जोड़ा गया। द हिंदू में एक समीक्षा में कहा गया कि उनकी पहली 2 फिल्मों के आधार पर वह निश्चित रूप से देखने लायक अभिनेत्री है। इसके बाद उन्होंने सुभाष घई की फ्लॉप यादें में अभिनय किया। फिर उसके बाद अब्बास मस्तान की मध्यम सफल थ्रिलर अजनबी में काम किया। तो उसी वर्ष के अंत में वह संतोष सिवन के ऐतिहासिक महाकाव्य अशोक में दिखाई दी, जो भारतीय सम्राट अशोक के जीवन पर आंशिक रूप से काल्पनिक थी। फिर करीना कपूर के करियर में एक सफलता तब मिली जब उन्हें करण जौहर ने 2001 की मेलोड्रामा फिल्म कभी खुशी कभी गम में पू एक अच्छे स्वभाव वाली सही लड़की के रूप में लिया। उन्हें खुद को अपने ओवर द टॉप चरित्र के बीच कुछ कम समानता मिली और उन्हें पू के व्यक्तित्व को करण जौहर के व्यक्तित्व पर आधारित किया। वहीं 2002 से 2003 तक के दौरान करीना कपूर ने कई परियोजनाओं में काम करना जारी रखा, लेकिन उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। सभी 6 फिल्में उन्होंने अभिनय किया। मुझसे दोस्ती करोगे, जीना सिर्फ मेरे लिए, तलाश, खुशी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ और 4 घंटे की युद्ध महाकाव्य एलओसी कारगिल, जो आलोचनात्मक और व्यवसाय रूप से असफल रही। फिर करीना कपूर ने अगली बार मणिरत्नम की युवा में सह अभिनय किया, जो समाज के विभिन्न तबकों के 3 युवाओं के बारे में एक फिल्म थी जिनके जीवन पर एक कार दुर्घटना से जुड़ते हैं और उन्होंने विवेक ओबरॉय की रोमांटिक रुचि के रूप में अभिनय किया। फिर करीना कपूर को पहली बार फिदा में खलनायिका के रूप में लिया गया, जो एक ऑनलाइन डकैती के बारे में एक थ्रिलर थी। आलोचकों ने उनकी पिछली भूमिकाओं से एक अलग प्रगति का उल्लेख किया। तो वहीं उसी वर्ष उन्होंने अब्बास मस्तान की थ्रिलर ऐतराज और प्रियदर्शन की कॉमेडी हलचल में अभिनय किया। फिर उसी वर्ष की उनकी अंतिम 2 और रिलीज मूवी आई, जो कि थी कॉमेडी ड्रामा क्योंकि और दोस्ती शामिल थी, दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर जिसने खराब प्रदर्शन किया। उनकी अगली 2 और रिलीज थ्रिलर 36 चाइना टाउन और कॉमेडी चुप चुप के, जिसमें उन्होंने शाहिद कपूर के साथ सह अभिनय किया। 36 चाइना टाउन एक व्यवसाय सफलता थी और चुपके ने मध्यम प्रदर्शन किया। फिर इसके बाद उन्होंने 2007 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जब वी मेट में चौथी बार शाहिद कपूर के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने गीत ढिल्लो की भूमिका निभाई, जो जीवन के प्रति उत्साह वाली एक जिंदा दिल सिख लड़की थी। फिर वहीं अगले वर्ष करीना कपूर ने विजय कृष्णाचार्य की फिल्म टशन में सह अभिनय किया, जहां उनकी मुलाकात अभिनेता सैफ अली खान के रूप में अपने भावी पति से हुई। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो की है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने यशराज फिल्म और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर की एनिमेटेड फिल्म रोड साइड रोमियो में एक गली के कुत्ते की प्रेमिका के चरित्र के लिए अपनी आवाज देने के लिए। बाद में फिर करीना कपूर ने रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्म गोलमाल रिटर्न में एक अविश्वसनीय पत्नी की भूमिका निभाई, जो मानती थी कि उसका पति बेवफा है। फिर वहीं 2006 की फिल्म गोलमाल फन एनिमेटेड के सीक्वल फिल्म को आलोचकों से प्रतिक्रिया मिली थी। फिर वहीं उन्होंने गोलमाल रिटर्न में भी अभिनय किया। फिर 2009 में करीना कपूर को शब्बीर खान की
सेक्स बेल्ट कॉमेडी कमबख्त इश्क में सिमरिता रॉय की भूमिका दी, जो एक सर्जन है जो एक मॉडल के रूप में भी काम करती है। इसके बाद करीना कपूर ने मैं और मिसेस खन्ना अगली फिल्म आई, जिसके बाद उन्होंने नाटकीय थ्रिलर कुर्बान में मुख्य महिला की भूमिका निभाई। करीना कपूर ने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई थी जिसे ये पता चलने के बाद कि उसका पति एक आतंकवादी है। फिर उसी वर्ष करीना कपूर का दूसरा फिल्म फेयर नामांकन राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स के लिए आया, जो चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट संबंध पर आधारित थी, जिसमें आमिर खान, आर माधव और शर्मन जोशी ने सह अभिनय किया था। उनकी भूमिका पिया की है, जो एक मेडिकल छात्र है और आमिर खान की प्रेमिका है। ये फिल्म तब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। तो मई 2013 में करीना कपूर ने प्रकाश झा की सत्याग्रह में चौथी बार अजय देवगन के साथ काम किया, जो एक सामाजिक राजनीति नाटक था, जो सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से प्रेरित था। फिर इसके बाद करीना कपूर ने नए दशक की शुरुआत अपने खराब रूप से प्राप्त कॉमेडी फिल्म मिलेंगे मिलेंगे में एक मुख्य भूमिका के साथ की। आलोचकों ने पाया कि ये फिल्म रूढ़िवादी पात्रों के साथ पुरानी हो चुकी है। फिर वही 2011 में करीना कपूर ने, जब उन्होंने बॉलीवुड में बॉडीगार्ड सलमान खान के चरित्र की भूमिका निभाई, तो उन्होंने फिर वही 2010 की इस नाम की मलयालम फिल्म की रीमेक थी, जो फिल्म को आलोचकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। करीना कपूर ने बॉडीगार्ड और रावण में अपनी सफलता के बाद शकुन भद्रा की एक में और एक तू में इमरान खान के साथ भूमिकाएं निभाई। तो वही 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर ने अभिनेता सैफ अली खान से मुंबई की बांद्रा में एक निजी समारोह से शादी की और उन्होंने 2016 और 2021 में अपने बेटों को जन्म दिया। करीना कपूर ने कहा कि अपने नाम में खान जोड़ने के बावजूद वह शादी के बाद हिंदू धर्म का पालन करना जारी रखेगी। तलाश, जिसमें उन्होंने वैश्य रोजी की भूमिका निभाई और 2012 की उनकी अंतिम रिलीज थी। फिर वहीं उन्होंने कॉमेडी रोमांटिक फिल्म गोरी तेरे प्यार में एक उपस्थित के बाद करीना कपूर खान ने अपनी शादी और परिवार पर ध्यान दिया। इसके बाद अगले 2 वर्षों के लिए अपना काम का बोझ कम कर लिया। उन्होंने छोटे हिस्से किए, जहां उन्होंने एक्शन फिल्म सिंघम रिटर्न की। फिर वहीं करीना कपूर ने अक्षय कुमार के साथ फिर से काम किया, जो थी गुड न्यूज। ये एक कॉमेडी फिल्म थी और साथ ही मीट की उदिता झुनझुनवाला ने लिखी थी। करीना कपूर ने अपने आंखें हटाना मुश्किल है। तो वही फिल्म फेयर, आईफा और जी सिने अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन मिला। फिर 2022 में करीना कपूर खान ने फॉरेस्ट गंप के एक रूपांतरण में अभिनय किया, जिसका शीर्षक लाल सिंह चड्ढा था, जिसमें आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने रूपा की भूमिका निभाई, जो एक परेशान महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी। तो ये था करीना कपूर का फिल्मी करियर। बात करें पुरस्कार और सम्मान की, तो करीना कपूर को 15 नामांकनों में से 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। रिफ्यूजी में उनकी भूमिका के लिए करीना कपूर को 2000 में सर्वश्रेष्ठ महिला नवोदित अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने चमेली 2003 के लिए एक विशेष जूरी मान्यता अर्जित की है और देव 2004 और ओमकारा 2006 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2 क्रिटिक्स पुरस्कार जीते। बाद में करीना कपूर को जब भी मैं 2007 और वी आर फैमिली 2010 के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, ये था कपूर फैमिली में से 2 महान अभिनेत्री करीना कपूर और करिश्मा कपूर के फिल्मी करियर के बारे में। आपकी इन दोनों में से पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी है और साथ ही किस अभिनेत्री की आपको सबसे ज्यादा मूवीज अच्छी लगती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही कंपैरिजन हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।